नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंद यूटी सदर तारिक हमीद करान दफा 370 हवाले कत करान वोनमुत न रेजोल्यूशनस मज अमिच कह जिक्र करना आमज तो न सुप्रीम कोर्ट के फैसले पत रियासती दर्जे अलाव कह चीज स्पेशल रूदमुत। मैंने 370 की हिस्ट्री की बात नहीं कही है। हमने सिर्फ इतना बोला कि जहाँ तक 370 की सिचुएशन है या जो उनका रेजोल्यूशन आया था उसमें सबसे पहले 370 का कहीं जिक्र नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इट इज़ अंडरस्टूड कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई चीज़ या कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेटस अगर मरकज़ी सरकार से हासिल करना है तो वो स्टेटहुड का है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कौन उसको किस तरीके से पेश करता है वो उनकी अपनी मर्जी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 370 के बात ही कर रही है ना, वो कह रही है कि 370 हमारा मुद्दा है। हमने उनका क्या मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यही रहा है कि जो चीज़ अभी पेंडिंग है, स्टेट को वापस मिलने की, इख्तियारात वापस मिलने की, स्पेशल स्टेटस वापस मिलने की, दैट इज़ स्टेटहुड। मैंने उनका न अभी तक वो स्टेटमेंट देखा है न सुना है, उस बारे में मैं पहली दफ़ा आपसे ही सुन रहा हूँ। मुझे वो पहले देखना होगा और किस कंटेक्स्ट में बात की है, कहीं आप लोग इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं ब्लो करें, ये भी देखना होगा। होनी क्यों नहीं चाहिए, सरकार तो उसी वास्ते बनती है। सरकार जितने भी अपने मैनिफेस्टोज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते होती है। लेकिन इस वक्त एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। पिक्यूलियर सिचुएशन ये है कि अभी तक टर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो तय नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम आया है। इसलिए जो टर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं सबसे पहले वो तय हो जाने चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। एवरीथिंग विल गेट ऑन टू द फील्ड देन ओनली। देखिए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है बीजेपी का कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन हो वो फैलाएं, कि जितना भी झूठ बोले। यहाँ पे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को आप 100 दफ़ा बोलिए वो भी सच बन जाता है। तो बीजेपी वो हिटलर के उस डायरेक्शन पे ही चल रही। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर हसनैन मासूदियन अमे हवाले कत करान वोनमुत रेजोल्यूशनस मज तमाम चीज़न हज जिक्र करना आमज, ताहम अत पे सियासत करने जन तमो वोन लूको तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे एतमाद हावना आमुत तो लूकन पज सरकार पे पूरे भरोसे करुन। तो बिल्कुल वाज़ेह है और गैर मुबहम है, तो इसमें कोई इबाहम नहीं है। वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने कहा कि हमने रिअफर्म किया है। स्पेशल स्टेटस की जब हम बात करते हैं ना, देखिए ओवर द ईयर्स ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, जो सारे एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिस स्टेट के खुसूसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ आईनी ज़मानतें दी गई हैं, उनका जिक्र किया गया है। इसमें कोई इबाहम नहीं है। हम वाज़ेह हैं कि हमने कहा उसकी बहाली, जो हुकूक लिए गए, तो वो जो हुकूक छीने गए, जिनसे हमें जैसे बिरहना किया गया, तो वो जो हुकूक हमारे पास थे, जिन पर हमने हाथ मिलाया था, जिन ज़मानतों पर, उसका जिक्र हुआ है। इसमें कोई इबाहम नहीं है। वाज़ेह ये, चूँकि अब ये कई एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, कई एक हुकूक हैं, तो इस वही इस सब का अहाता, स्पेशल स्टेटस का जो है खुसूसी आईनी दर्जा, वही उसका अहाता करता है। नहीं, देखिए, जो उनका जो तनकीद है वो बेमाने है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो हमारा मौक़िफ़ रहा है वो रहा है कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वो बनाएंगे एक एग्रीमेंट जिसका बिल्ड, ऑपरेट एंड रिटर्न, ठीक है ना। तो हमारा पहले से ये रहा है मौक़िफ़ कि जो लिए गए हैं, जो हमने जो NHPC के पास है, वो वापस में होनी चाहिए। तो ये बात तो वाज़ेह है। हमारे जो हमारा मंशूर है मैनिफेस्टो, उसमें बात, और उससे बढ़कर ज़्यादा इससे क्या आपको वाज़ेह जो हमारा मौक़िफ़ है, हमारे जो वज़ीर साहब उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमारा ये गवर्नर के खुतबे में रंगारेड्डी कमेटी का जिक्र हुआ और गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने अपने जो उनका खुतबा हो उसमें इसका जिक्र किया। दरअसल क्या बात यह है,
हमारा कहना है कि इस जो ये ट्रीटी है उस ट्रीटी के तहत हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपने हमारे जो रिसोर्स है, पावर जनरेशन के जो रिसोर्स है, क्योंकि उन पर कदगन लगी हुई, उससे पाबंदी लगी है। तो हम कहते हैं कि वो अपनी जगह पर ट्रीटी है, लेकिन हमें कंपनसेट किया जाए, क्योंकि किसी और रियासत के पास ये पाबंदी नहीं है। क्योंकि हमारे पास पाबंदी ये है, इसलिए 12% के बजाय उससे बड़ा हमें हमारा जो हिस्सा है एनएचपी से, हमें उसमें हमारा ये कंपनसेट करने के लिए हमारा इस हिस्सा बढ़ाया जाए जो पावर में है। तो इसमें तो उसको दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक ट्रीटी की बात है, हमने कभी जो हमारे वज़ीर साहब है उन्होंने ट्रीटी की बात नहीं की, बात उन्होंने की। और दरअसल अगर आप देखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन के पास सामने उनका सबसे मौसर रहा है, उनका ये दलील रही है कि वापस किया जाए। हमारा ये बिल्कुल रोज़ अव्वल से हमारा मौक़िफ़ है, क्योंकि वो क्यों दिए गए थे, वो इसलिए दिए गए थे हमारे पास वसाइल नहीं थे वो बनाने के, रियासत के पास अपने वसाइल नहीं थे। तो हमने जब कहा आप बनाइए, हमने कहा बनाइए, ऑपरेट कुछ वक्त के लिए ऑपरेट कीजिए और उसके बाद ये हमें वापस कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये मौक़िफ़ है। ये जो उनकी तनकीद है दरअसल क्या है कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उसका जो मैनिफेस्टो है, और दूसरी बात जो अब ये हमारी जो सरकार आई, सरकार ने एक के बाद दिगरे अवाम दोस्ती के कदम उठाए। देखिए जो हमारा जो सेशन था, उस सेशन में भी जो आवाम की तवक्कात के मुताबिक तब्दीली की गई। अब जो उम्र हद है उसमें श्रीनगर किस बेमिन इलाकस मज ये कदल शहर पर करनस हवाले पतमे कई काल पे काम जारी तक मुकम्मल सपदन पत आज यह कदल लूकन हिंद नाव वकफ करना आमुत। यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम तो दोयम अफसर तत मौजूद ये जन मुकामी लूको तो ट्रांसपोर्टर तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव जी कदल आमद रफ्त बापत बहाल करने सत वात आम लूकन सठे राहत। कबैली लूकन हिंद बापत ये आज मरकजी सरकार तरफ स्कीमन हुंद पैकेज लॉन्च करना आव। यथ दौरान प्रेत जिस मज तकरीब सब्ज तक अनंतनागस मज आज अमे हवाल तकरीब संज करना आमुत। यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो इंतजामिया दोमियो जिम्मेदार अलाव कबैली लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन स्कीमन हवाल जान दिन आई तक शजरकारी तहत क्या कुल तो लागना आमत। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन अमे हवाल कत करान वोन अमे हवाल रोज जानकारी प्रोग्रामन हुंद सिलसिल ब्रोह कुन जारी युत जन मुस्तहिक लूकन मुकम्मल जान दिन नवंबर है वो जो हमारा बर्थडे है श्री बिरसा मुंडा जी, जो एक बहुत महान ट्राइबल लीडर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिनको धरती आबा के भी नाम से जाना जाता है। ये जनजातीय दिवस यानी जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका कल्चर, उनका आर्ट और उनके लिए जो विकास और तरक्की के जो काम है, उनको होलिस्टिक तरीके में आगे लेने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। यपर पुलवामिस मज आज अमे हवाल तकरीब सांस करना आमुत। यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम तो इंतजामिया दोमियो जिम्मेदारों शिरकत कर। ये जन अत मौके पे वन आव स्कीम जमीनी सूत्र पे अमलावनस हवाल रोज जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस जारी युत जन मुस्तहिक लूक यमन स्कीमन हुंद आसानी सान फायदे तुलित हेकन। जो पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर से भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके जन्मदिन है और उनके कंट्रीब्यूशन और बाकी जितने ट्राइबल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो देश की आज़ादी या बाकी है, और उसको मनाते हुए यहाँ ज़िला पुलवामा में भी प्रोग्राम हुआ और एक स्पेशल कैंपेन और जो स्कीम चली है जनजातीय जो हमारे एरियाज़ हैं, विलेज जो उसमें फॉल करते हैं, उसमें कुछ आइडेंटिफाइड स्कीम्स हैं जिनको सैचुरेट करना है। तकरीबन 17 डिपार्टमेंट्स की 25 स्कीम्स हैं और अभी आईसी कैंपेन चलेगा जिसकी आज शुरुआत हुई है और वो 26 नवंबर तक चलेगा। और हमारे जितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट में एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़, वहाँ के लिए हमने एक डिटेल प्रोग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल ऑफिसर्स जाएंगे, जहाँ पे हमारे नोडल ऑफिसर वीडियोज़ हैं और वहाँ इन स्कीम्स की अवेयरनेस भी दी जाएगी और जहाँ इनका सैचुरेशन में कमी है, किसी जो बेनिफिशरीज हैं जिन तक ये इनका बेनिफिट नहीं पहुंचा है, उसको भी सैचुरेट। बिरसा मुंडा के नाम से जो आज फंक्शन यहाँ पे 3 सालों से मनाया जा रहा है, तो ये शायद
जो ये पिछड़े हुए लोग जिनको जनजातीय लोग कहते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनकी तकदीर बदलने का एक बेहतरीन मौका है। और हम मरकजी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम स्टेट में पूरे कंट्री में तो बनाया जा रहा है, लेकिन JNK के भी हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो DC ऑफिस हो या बाकी, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ ट्राइबल एरिया उन्होंने चुने हैं, तो लोगों को जानकारी के लिए हर एक डिपार्टमेंट के जानकारी दी गई है। तो मेरे ख्याल में ये इस पिछड़े हुए तबके की फलाह बहबूदी, इनकी बेहतर तरक्की के लिए या इनके बच्चों की बेहतर तालीम के लिए सबसे अच्छा फंक्शन है। यपरि जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर अत स्कीम हवाले कत करान वोनमुत जिलस मज यह स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले इंतजामिया संजीदा कदम तुलने युत जन मुस्तहिक लूक अमि स्कीम हुंद आसानी सान फायदे तुलित हेकन। आज 15 नवंबर पूरे मुल्क में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, क्योंकि आज बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि एक रिनाउंड ट्राइबल वॉरियर हैं, जिन्होंने ट्राइबल्स के लिए पूरी जिंदगी को वक्फ किया था। तो इस दिन को पूरे मुल्क में एक स्कीम शुरू की गई, जिसको हम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमने एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ऑनरेबल MLAs भी थे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन साहब भी थे और मेंबर्स भी थे। तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को बताया गया कि उनके राइट्स क्या हैं और जो स्कीम्स उनके लिए सरकार ने बनाई गई उसका खुलासा किया गया। तो हमने एक पूरा हफ्ता 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा अवेयरनेस जनरेशन का, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो ट्राइबल पंचायत है, ट्राइबल विलेज में जो पंचायत है, वहाँ पर पूरी स्कीम्स का खुलासा किया जाए, ग्राम सभाएं मुनक्कद की जाएं, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, मोस्टली एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनकी जो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम सरकार ने बनाए हुए हैं उनको पूरी तरह से सैचुरेट करने की। और अगर कहीं पर कोई भी एरिया इसमें कवर नहीं हुआ है या इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इस पूरे प्रोग्राम में इंक्लूड करने। मेंबर असम्बली हवेली एजाज जानन शाजा हल्के इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत या दौरान तमो कयान अवमी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकातस दौरान ये लूको तरफ कया मसल वतलावना आई। तच मेंबर मौसूफन वोनमुत मौजूद सरकार तरफ यम वाद लूकन सत करने आमत तम वाद पूरे करनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन आम लूकन राहत वायदे। जीतने के बाद सबसे पहले मैं लोरन ज़ियारत पे गया था और उसके बाद जो मेरा शुक्रिया मैंने करना था, लोरन के अंदर मैंने सबसे पहले सिब पंचायत से शुरू किया है, क्योंकि सिब वो पंचायत है जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा पीछे रह गई। इनकी सड़कों की बात हो, इनके पानी की बात हो, इनके स्कूलों के मसाइल हो, इनके बाकी जो निरगा का काम है, डंगों का काम है, या कोई भी आप जो भी सेक्टर ले लीजिए, इवन CAPD का जो राशन भी इनको मिलता है, इनको हर जगह जो है वो इग्नोर किया गया। मैंने यहाँ के बुजुर्गों से बात की और इतना प्रेशर था इस पंचायत के ऊपर कि ड्यूरिंग इलेक्शन भी जब मैं यहाँ पे आया तो लोग डरे हुए थे। को अगर कोई तंग करेगा, डराएगा, तो उस चीज़ को जो है वो कानूनी तौर पे बड़ी सख्ती से उस पर हम पेश आए। और मैं हैरान हूँ कि JK बैंक के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही, वहाँ पे भी लोगों को हरास किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि लोगों को जो लोन की स्कीमें हैं वो स्कीमें तक इनको नहीं बताई जा रही। यहाँ तक कि कॉपी के ऊपर एंट्री चढ़ाने के लिए इनको 5-5 घंटे वहाँ बैंक में बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद बैंक की इनकी एंट्री होती है। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाता है बैंक में, हाँ, वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं करने देते हैं। लोरन के तमाम लोगों को यकीन दिलाता कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो वोट मुझे दिया है
मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इनकी हर मुश्किलात जो है दूर होगी। यहाँ के सिब के जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये थम्स अप है। जो उन्होंने इलेक्शन में काम किया है उसके लिए थम्स अप है, और इन्होंने साबित किया कि जलसे मीटिंगों से कुछ नहीं होता। अगर नौजवान चाहें तो वो रात को दिन के खामोशी से एक सैलाब ला सकते हैं, वो सैलाब इनमें लाया, उसके लिए इनको मुबारक। और जो लोरन की सड़कें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, ये लोरन, मंडी, सावजिया, पुंछ, खड़ी करमाड़ा, दरादुलिया, जुलास, सलोतरी, नंगाली साहब का जो सेक्टर है, ये सड़कें जम्मू कश्मीर में मिसालियाँ सड़कें होंगी। थोड़ा सा मुझे ये वक्त दे, मुझे टाइम दे, मैं खुद इनके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये सड़कें जो प्रायोरिटी पे होंगे। और सिब की मैं खास करके कहूँ, लोरन सिब मेरा अपना गांव है आज के बाद। आरईटी के लिए मैंने असेंबली में भी बोला और हम कोशिश कर रहे हैं आरईटी को दोबारा रिवाइव किया जाए, आरईटी चलाया जाए। अब ये देखिए, हमारे साथ स्कूल है, 6-7 स्कूल क्लब करके यहाँ डाल दिए। अब आप बताइए, एक नर्सरी पढ़ता बच्चा 3 किलोमीटर चल के यहाँ आएगा पढ़ने के लिए? इन्होंने तो वो स्कीम ही खत्म कर दी जिस स्कीम के तहत ये खोला था। तो अब एक तो सारे स्कूल क्लब कर दिए, और क्लब करने के बाद कम से कम कमरे ही 2-3 बना देते, बच्चे वहाँ बैठते, खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठते हैं। सर्दी है, मैंने इनको यकीन दिलाया कि कोई ऐसी परेशानी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्कूल के कमरे भी बनेंगे, रोजगार भी मिलेगा, और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान बच्चा है वो मुल्क के किसी भी हिस्से में काम करेगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। और 8 तारीख को जो रिजल्ट जम्मू कश्मीर में निकला है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का हर इंसान आजैन की नींद सो रहा है, बिना डर के सो रहा है। हमें इस डर को टोटल ख़त्म करना है और इन लोगों को जो है वहाँ लेके जाना है जहाँ इन लोगों की पोजीशन है और जहाँ इनका वकार है। खनबल हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी कलि हज सफाई तो शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन तो दुकानदारन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आम कलि हज सफाई तो शहर पर हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। यह टाउन गोड़ गोस टाउन शूब कह टोटली बिल्कुल ड्रेन मकर अत तमाम होंच अत पेशाब अत सोरे कह यपर बना टोटली पकन कह शुरन बना पकुन खुदा रच अगर नाल लगे कह लगे अख नीर सोद सोद दोम बनाव यह RNBN फुटस 300 पत त्रोक अडलिचे गसान डी सबस नश तो सह वन गो म्यूनसिपलिटी नश मज वन गो इरिगेशन इरिगेशन कल कर म्यूनसिपलिटी हवाल आज वरिस 2 वरियन कह मेहरबानी कर गुजारिश करा तज वासान सजाद सबस उमर सबस मेहरबानी कर तो कह इलाजा गो आज़ाद इन नश। बात है कि यहाँ पर पिछली बार भी इन्होंने ये कहा कि ये हमने टाउन को दे दिया है, जो कि ये इरिगेशन कॉल थी ये टाउन के हवाले कर दिया है, लेकिन तब कुछ उन्होंने काम किया है, इसमें 200-300 फुट इन्होंने काम किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने काम किया कुछ न कुछ। बहुत बार हमने इनसे गुजारिश भी की कि हमें मेहरबानी करके यहाँ से ये क्लियर करके दो, क्योंकि अगर यहाँ से ये मिलाएंगे, ये तो राजवा रोड पर मिलता है, जिस तरह से ये बहुत बड़ा ट्रैक बन जाएगा वहाँ पर ये एक किस्म का बाईपास भी निकलेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड निकलेगा यहाँ से, क्योंकि अब पैडी लैंड भी ख़त्म हो गया है। इससे जो ये ड्रेन है ये सबसे गंदी ड्रेन है, यहाँ पर लोग बीमार होते हैं। यहाँ पर हम उद्रशीद साहब की मतलब मिसाल दूंगा मैं, क्योंकि इस बेचारे का बेटा इसमें उसको वो भी मुलव्वस है इसमें, उस बेचारे का जो है ना किडनी बिल्कुल। अगर ये इस पर ऊपर से जिस तरह से इन्होंने यहाँ स्लैब डाला है, अगर ये यहाँ से राजवार तक स्लैब डालेंगे, रोड तक स्लैब डालेंगे, तो ये बहुत बड़ा पक्का रोड बनेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम पैडी लैंड या किसी लैंड को कुछ नहीं होगा। फिर तब ये ड्रेन बच जाएगी।
इसमें एक बात ये भी है कि यहाँ पर बर्फबारी होगी या मिसाल के तौर पर या बारिश होती है, तब ये हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इसी नाले में गिरते हैं। और यहाँ पर आवारा जो कुत्ते हैं, जो आप इस आवारा कुत्ते हैं, वो भी अब इन बच्चों के पीछे बहुत ही परेशानी होती है हमें, बहुत ही परेशानी होती, क्योंकि मेहमान यहाँ नहीं आ सकता है, अच्छा मेहमान नहीं आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर इनको ये बदबू आती है। यहाँ पर आते आते ही आप लोगों ने देखा होगा, आते आते ही यहाँ से अगर आप जाओगे तो इसलिए बदबू ही बदबू आ रही है। ये हम ही जानते हैं कि हमारे मकानों, हमारे घरों, हमको कितना बदबू होता है, बदबू का सामना करना पड़ता है। नंबर दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पर खुदा न खुदा बचाए यहाँ पर आग लग जाए तो वो सब वहाँ से ही खत्म हो जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। ये हमारी मोतबाना अपील है कि बराई करम यहाँ के जो MLA साहब हैं, सजाद साहब, वो बराई करम इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पर हमने वोट दिया है। वडूरा सोपरस मज आज शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी हिंदिस कैंपसस मज साइंस तो स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुंद साज करना आमुत, यथ मज यूनिवर्सिटी हिंदो साइंसदानों तो शुमाली कशीर सत वाबस्त डायरी तो तीर रचन वालों लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये डायरी तो तीरन हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन लूकन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनानस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सत वाबस्त सपदन। कश्मीर का जो कंस्टिट्यूंट कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा, यहाँ पे आज हमने साइंटिस्ट और स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग हम आज करवा रहे हैं यहाँ पे। इसमें यूनिवर्सिटी का फार्मर्स के साथ मिलके इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमने फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कैसे करना है। जो डेयरी फार्मिंग, शीप फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग है, इसको हमने कमर्शियल स्केल पे कैसे लाना है, और उसको ऐसा करने के लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा। कश्मीर में जो रिसोर्सेज हमारे दिन ब दिन कम हो रहे हैं, हमारे पास्चर्स बढ़ रहे हैं, हमारे अल्पाइन पास्चर्स भी कम हो रहे हैं, यहाँ पे लैंड कम हो रही है, और दूसरी तरफ से हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो हमारी आबादी है वो दूसरी तरफ से बढ़ रही है, उनकी ज़रूरियात भी बढ़ रही है, और उनके जो फूड चॉइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पे। तो ये देखा जा रहा है कि कन्वेंशनल तरीक़ों से हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने अब लार्ज स्केल पे कमर्शियल फार्मिंग करनी होगी, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, शीप फार्मिंग हो। पहले हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर कोई एक आध गाय पालता था, एक गाय या दो गाय, लेकिन अब हमने इसको डेयरी फार्मिंग पे, इसी तरह से शीप फार्मिंग पे, जहाँ तक शीप फार्मिंग का सवाल है उसके लिए हम आज यहाँ पे तय कर रहे थे कि हमने नॉर्मल फार्मिंग के साथ साथ हमने ब्रीड बेस्ड फार्मिंग कैसे करनी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने कमर्शियल फार्म करनी होगी तो ये एक स्टॉल फीडिंग सिस्टम होगा, जहाँ पे हमको रखना होगा जानवरों को एक जगह, तो उनको इस तरह का मयारी फीड होना चाहिए अवेलेबल मुहैया, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, दूध की पैदावार बढ़ जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी एक रिसर्च करी है कि कश्मीर के तूल अर्ज़ में जो जानवरों की जो फीड रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो हमने रीजन स्पेसिफिक फीड फार्मूलेशन बनाई, और हमने वो वाली फीड फार्मूला जो शीप के लिए अलग है, डेयरी के लिए अलग है, उसके बाद अगर गायों के लिए जो फीड है उसके लिए भी हमने मुख्तलिफ जो कैटेगरीज ऑफ जो एनिमल्स हैं, डेयरी काउज हैं, उनके लिए अलग। कोई गाय है जो ड्राई है, दूध नहीं दे रही है, उसके लिए अलग फीड है, जो गाय दूध दे रही है उसके लिए अलग है, जो बछड़ा है उसके लिए अलग है। तो ये जो कन्वेंशनल है अप्रोच पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में, ये सारे जानवरों के लिए एक ही किस्म का फीड हुआ करता है। आज हम पहली बार हिंदुस्तान में हर जानवर के हर उस कैटेगरी के लिए हमने एक रीजन स्पेसिफिक फीड। पटना से तोलक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद इलाकस मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थवनस हवाल ये हस्पताल कायम कर आमुत, ताहम हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवन आम यम सत आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत हस्पताल अपग्रेड करनस तो अत तमाम बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले गन संजीदा कदम तुलने yin युत जन और इन वालन मरीजन मुश्किल वेतरन पेन। हस्पताल पटनस मज गथी पेशेंट अत मशीन तमिक कस्म युथ यह पेशेंट तमिक कस्म अमिस पेवान यकदम वातुन श्रीनगर ताकत तमिस जरूरी पेवान श्रीनगर वातुन।
ات گو سہ مشین تمہ قسم آسن امس پیشنٹس بچارس گوس نہ پیون اور یور گھن کہین دویم صورت ہسپتال نام اس کا کافی بڑا ہے. اس سے پہلے جو ہمارا یہاں ایس ڈی ایچ ہاسپٹل پٹن تھا جو مین ٹاؤن میں واقع تھا وہاں فیسلٹیز کافی تھی. جب سے یہ ٹراما کے نام پہ یہاں سے شفٹ ہو گیا تب سے اس کا کام نہ ہونے کے برابر ہے. پیشنٹس اتنے ہوتے ہیں کہ 1000 سے 2000 تک دن کا اس میں او پی ڈی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹروں کی نا دستیابی ہے. کسی کو کچھ زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کو فوراً ریفر کیا جاتا ہے. سرینگر میں جو ہمارا یہ ہسپتال ہے یہ ٹراما ہسپتال تو اس ٹراما ہسپتال کو سی ایچ سی میں کنورٹ کیا گیا ہے. یہ اب سی ایچ سی رہا ہے. تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کی جو تحصیل کی پاپولیشن ہے وہ مور دین 2 lakhs ہے. تو 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے ایک سی ایچ سی سینٹر بنایا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت ایک ناانصافی ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ پہ ہاسپٹل ہے نیشنل ہائی وے پہ تو یہ ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو یہاں کے کو دیکھ کے تو ناظرین ات ست ووت کوشر خبرنامہ اند یدوی زندگی روز پگہ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دِیِو اجازت خدایس حوالہٕ.